गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंपटीशन तक में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे आवर्त में पीरियोडिक टेबल में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। ठीक है, ये टॉपिक है। तो देखो, परमाणु त्रिज्या होता क्या है? न्यूक्लियस और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में, बाहरी सेल के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी परमाणु है, जैसे मान लो यह है लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 ठीक है। ऐसे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, लिखेंगे तो 1s2 लिखेंगे 2s2। ठीक, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना? 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ऐसे कार्बन का 1s2 2s2 2p2 लिखेंगे। ठीक है, ये परमाणु एक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आता है तो ये जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम इस कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो क्या है, लिथियम है। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। ठीक है, ये है न्यूक्लियस और यहाँ फर्स्ट सेल। देखो फर्स्ट सेल इसमें है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो बेरिलियम में फर्स्ट सेल, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। बोरान में कितने? फर्स्ट सेल में यहाँ है, बोरान में फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, कार्बन में फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो फर्स्ट सेल होगा। अब देखो यहाँ सेकंड सेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बोरान तक। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा सेकंड सेल में? जैसे ये है कार्बन का, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे सेल में कितने आएंगे? देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यह है नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब देखो जैसे सेकंड सेल, अब देखो यहाँ सेकंड सेल में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, वहाँ 5। तो ये क्या है? सेकंड सेल। सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, इसमें सेकंड सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सेकंड सेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4। नाइट्रोजन में कितने हैं? सॉरी, नाइट्रोजन में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये है सेकंड सेल। ठीक है, देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आकर्षण। तो जैसे जैसे यहाँ पर सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे देखो यहाँ पर न्यूक्लियस और इसके बीच की क्या हो, इसको त्रिज्या को क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। यहाँ न्यूक्लियस एक ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बाहर वाले सेल के। यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी खींच रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है न्यूक्लियस अपनी तरफ। यहाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ये न्यूक्लियस, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ देखो न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसे जैसे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, वो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो बाहर वाले सेल पर क्या होता है? इसकी साइज क्या होती है? छोटी होती जाती है। यहाँ पर 1 लोग खींच रहे हैं तो इसकी साइज हल्का छोटी होगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इसकी साइज और छोटी होगी, यहाँ 3 है तो इसकी और छोटी होगी। तो जैसे जैसे बाहर वाले सेल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, न्यूक्लियस क्या होता है? अपनी तरफ आउटर मोस्ट सेल को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो क्या होगा? सेल का हल्का क्या होता है? छोटा होता रहता है। तो सेकंड पीरियड में जब देखते हैं तो क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर सेल की संख्या सब में सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे बढ़ती जाती है वैसे क्या होती है? न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बढ़ता जाता है, तो सेल की साइज क्या होती है? छोटी होती जाती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटती है। लेकिन नियान क्या होता है? नियान गैस है। ठीक है, तो नियान गैस है तो गैस की सबसे ज़्यादा वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो नियान का क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। अब अगर देखा जाए कि सेकंड पीरियड में परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में लिखना है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? नियान का होगा, क्योंकि नियान क्या है? एक गैस है
उसके बाद में क्या आएगा, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो ये क्या है, सेकेंड आवर्त के एलिमेंट की क्या है, घटते क्रम में परमाणु त्रिज्या। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेकेंड पीरियड में किसका होगा, नियान का होगा, क्योंकि नियान का एक गैस है। ठीक है, तो गैस की क्या होती है, वंडर वास त्रिज्या होती है, तो इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद में क्या होगा, ये रेगुलरली यहाँ से क्या होगा, फ्लोरीन तक घटेगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन की। तो परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती जाती है। क्यों, क्योंकि बाहर वाले सेल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो न्यूक्लियस और बाहर वाले सेल के बीच में आकर्षण बढ़ता जाता है, तो क्या होती है, साइज घटती जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।